अस्सलामुअलैकुम यार, आज मैं अपने एक बड़े करीबी दोस्त हाफिज़ साहब, करीबी दोस्त इन्फ्लुएंसर जो कि ऑलरेडी मेरी कंपनी के कुछ दोस्त हैं ना, मुझे वो कह रहे हैं कि हाँ जी आप सबसे ज़्यादा मुतासर किससे हैं। तो मैं तो डायरेक्टली जो ना हाफिज़ साहब का नाम लेता हूँ। तो अभी मैं और हाफिज़ साहब जो है ना, यहाँ पे एक कैफ़े है कैफ़ अल-तवान, वहाँ पे आए हैं। मैं आपको वो कैफ़े भी दिखाऊँगा वीडियो के दौरान। बहुत ज़बरदस्त कैफ़े, इवन में अभी तो इन लोगों ने बड़ा एक्सटेंड कर दिया है। मैं स्टार्ट में जब आता था तब ये वाला एरिया नहीं था, फैमिली के साथ 2 दफ़ा आया। तो ये कैफ़े जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग यहाँ पे बैठ के किस तरह सुकून से अपनी अपनी गपशप लगा रहे हैं, कोई किसी को भी तंग नहीं कर रहा, सारे अपनी अपनी डिस्कशन कर रहे हैं। इवन आप साहब ये जो है ना, ये सऊदी नहीं, ये अदर कंट्री या तो कुवैत या दुबई की। एनीवे आप साहब अभी जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग कुछ जर्नल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जर्नल डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक जो है मैंने जो चूज़ किया है कि आप मुझे ये बताएंगे कि हम दोनों इवन इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि ऊबर जो है वो रहने के लिहाज से कैसा है। अगर कोई पाकिस्तानी है तो उसके लिए कैसा है, अगर कोई इंडियन है तो उसके लिए कैसा है, ज़रा ये बताएं, ज़रा मुझे एक्सप्लेन करें। यार सबसे पहले तो कैफ़े की बात कर लें। कैफ़े माशाल्लाह वाकई बड़ा प्यारा लगा मुझे, एम्बियंस यहाँ की बड़ी अच्छी है और टेबल टॉक के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आके आप अपनी जो भी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो कर सकते हो। बाकी खुबर ऑब्वियसली खुबर इज़ लव। खुबर रहने के लिए मेरे ख्याल से सऊदीया में सबसे अच्छा सिटी है। एक तो सबसे ज़्यादा क्लीन है, फिर यह है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो छोटा सा सिटी है, आप 15-20 मिनट में किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हो इजीली, और रश ही नहीं है बहुत ज़्यादा रियाद और जिद्दा की तरह। प्लस फिर यहाँ पे आपको अपने वतन के लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तानी एरिया को ज़रा एक्सप्लोर करो, जहाँ अभी हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे आप बाहर निकलो, आपको सड़क पे अपने बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी ज़ुबान के होंगे, तो आपको एक रौनक फील होती है यहाँ पे। और अगर आपका कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है कि आप अपने घर को मिस कर रहे हो या आप होम सिक हो रहे हो, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ देसी फूड का ये गढ़ है। और ख़ास तौर पे खुबर शुमालिया, आपने फास्ट फूड खाना है, आपने देसी खाना है, या आपने गोलगप्पे, फ्रूट चाट, दही बल्ले, कुछ भी खाने का दिल कर रहा है, पकौड़ा, समोसा, यू कैन गो एनी टाइम एंड ईट इट। ठीक है। और फिर वेदर के लिहाज से देखा जाए तो वेदर बड़ा ऑप्टिमम। हाँ गर्मी होती है यहाँ पे, लेकिन अब आने वाले 3-4 महीने जो हैं ये थोड़े टफ होंगे, यानी जून, जुलाई, अगस्त, लेकिन सितंबर के मिड से ऑनवर्ड्स वेदर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाता है, और फिर मार्च तक जो है ना वेदर बड़ा ऑप्टिमम। अब साहब ये आप मुझे ये बताएं कि आप खबर जो है रिकमेंड करोगे इंडियंस को या पाकिस्तानियों को? यार कोई भी यहाँ पे आके रह सकता है, रहने के लिए तो बहुत अच्छा है, इंडियंस के लिए भी, पाकिस्तानी के लिए भी। लेकिन मेरे कोई ख़ास रीज़न किसी के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा हो यहाँ पे? मेरे दिन में तो है, लेकिन आप बताओ। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानीज हैं उनको ये एज है कि यहाँ पे इंटरनेशनल पाकिस्तानी स्कूल है और वो बड़ा फिजिबल पड़ता है सबको। और खुबर में आप कहीं भी रहते हो, इवन आप राका वाली साइड पे रहते हो, तो हार्डली 10-12 मिनट की ड्राइव पे आपको पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्कूल है। अब वहाँ पे आप अपने बच्चों को भेजते हो स्कूल में, तो ये सबसे बड़ा एज है। और फिर नियर अबाउट्स में अगर आप देखो, आपको हर चीज़ मिलेगी वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको इवन गाड़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन आप साहब ये जो खबर शुमालिया एरिया है, वहाँ पे स्कूल, पाकिस्तानी स्कूल की वजह से आपको हर चीज़ मैसर है वहाँ पे। आप देख लो पाकिस्तानी स्वीट्स देख लो, उसके बाद टेलर देख लो पाकिस्तानी, फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी कपड़ों के ब्रांड देख लो, फिर उसके बाद आप ज्वेलरी देख लो, यानी कि ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पंसारी, जो कि आप कहते हो जी, जिसके पास वो सारी वो देसी चीज़ें होती हैं। आप वहाँ पे जाओ, खबर शुमालिया में जाओ, आपको हर पाकिस्तानी चीज़ मिलेगी। उसके बाद एक और चीज़, सब्ज़ी वाला है यहाँ पे खबर में, एक दुकान है सब्ज़ी वाले की, तो वहाँ से आपको जो है वो हर पाकिस्तानी सब्ज़ी जो है मिलती है। मेरे मुताबिक जो खबर जो है था कि यहाँ पे मतलब कि अगर आपको वीट चाहिए, आटा चाहिए, तो आपको शायद रेडीमेड ही लेना पड़ता होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक शॉप देखी है, वहाँ पे आपको चक्की का आटा मिलता है, इंडियन पाकिस्तानी चक्की का आटा। लेकिन आप सब यहाँ पे चक्कियाँ जो है ना वो उस तरह की नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान में होती है, तो जो आ रही होती है वहाँ चलो जी, वो पता चलता है कि हाँ ये चक्की चल रही है, सुबह सुबह चक्की चल रही है, वो एक देसी सा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे उस तरह की चक्कियाँ नहीं, यहाँ पे चक्कियाँ हैं जी मोटर वाली चक्कियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आटा पाकिस्तानी मिलता है, लेकिन आटे की क्वालिटी उस तरह की नहीं है। ठीक है, बाकी ये कि और बहुत सारी सब्ज़ियाँ आपको पाकिस्तानी मिलती हैं, आपको पंसारी से हर देसी चीज़ पाकिस्तानी मिलती है। टेलर आपको यहाँ पे पाकिस्तानी अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पाकिस्तानी लेडीज़ कपड़े अवेलेबल हैं, ज्वेलरी अवेलेबल है, स्वीट्स, चटपटी चीज़ें जैसे समोसे, गोलगप्पे, हलवा पूड़ी,
पाकिस्तानी नाश्ते सुबह सुबह आपको मिलते हैं, जो कि बड़ी चीज़ होती है, आपका बड़ा दिल करता है कि एक चीज़ और है कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हाँ, ये चीज़ ये है कि पाकिस्तानी तो यहाँ पे है ही हैं, बट यहाँ के जो सऊदी हैं ना, जो यहाँ के ओरिजिनल सऊदी हैं खबर के, बड़े पोलाइट, बहुत पढ़े लिखे, बड़े हम्बल, बहुत प्यार से बात करते हैं। इवन आप अगर दूसरे सिटीज़ में जाओगे, रियाज या जद्दा, तो आपको वहाँ पे सऊदी इस तरह के नहीं मिलेंगे, ठीक है। जद्दा में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बड़े गुस्से वाले सऊदी मिलेंगे। ये मेरे साथ 2-3 दफ़ा ये इंसिडेंट हो चुका हुआ है। तो लेकिन यहाँ के जो सऊदी हैं बड़े हम्बल, बड़े रिलैक्स, बड़े फ्रेंडली। बात हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं ऑलमोस्ट सऊदी अरब के सारे सिटीज़ घूम चुका हूँ, आपको पता है, क्योंकि फील्ड में ऐसा काम था मेरा। मैं ईस्ट से लेके, या ईस्ट में तो मैं अब हूँ, नॉर्थ से लेके, साउथ से लेके वेस्ट तक, यानी अब शरूरा तक मैं गया हूँ। नजरान, जिजान, नजरान में तो आप मेरे साथ ही थे, जिजान था, फिर अबहा था, मुहाइल, अलनमास, मिकवा, अलबाहा, यानी वादी दवासर, हबूना, सुल्ताना, ये सारे एरियाज़ में घुमा हूँ, सारा मैंने एक्सप्लोर किया सऊदी अरब को। शायद सऊदी अरब ऐसा ही है जैसे मुझे तो अपना घर ही लगता है। शायद कोई ऐसा पहाड़, कोई ऐसी नदी या कोई ऐसी सड़क हो जो मेरी आँख से ओझल हो। लेकिन हमने तो जुबेल भी इकट्ठे टाइम गुजारा, हम लोग तो जुबेल भी बड़ा जाते होते थे, खपची, जुबेल। यार जो मज़ा, जो राहत इधर खबर में मुझे फ़ील हुई ना, वो शायद कहीं और नहीं फ़ील हुई। अब यहाँ पे एक दिल लग गया है, ठीक है। यहाँ पे अपना ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान में ही हो। और यहाँ की सफाई मुझे बहुत पसंद है, रोड्स बड़ी खुली खुली और अच्छी लगती हैं। और एक चीज़ और कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैमराज नहीं है जिनसे खौफ आता है। रियाज में बड़े कैमरा है यार, बहुत ज़्यादा। दमाम में मैं दिसंबर में था और मैंने लेन चेंज किया और उसका मुझे 300 रियाल का मुखालफा जिस दिन से पड़ा, तो मुझे दमाम पहले भी इतना अच्छा नहीं लगता था और अब और बुरा लगना शुरू हो गया उसकी वजह से। लेकिन खबर इज़ जस्ट माई लव, दैट्स इट, नो मोर कमेंट्स। आप सब, एक तो खबर जो है ना, खबर तो एक छोटा सा सिटी है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि होता है ना कि जद्दा जिस तरह बड़ा सिटी है, दमाम जिस तरह बड़ा सिटी है, जिस तरह रियाज बड़ा सिटी है, हम लोग खबर को जो है ना इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंपैरिजन कोई नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना कि हम लोग अगर मिसाल दें कि हाँ जी हाथी और चूंटी की, तो वो हिसाब है कि हाँ जी बाकी जो सिटीज़ हैं वो हाथी है और जो खबर जो है ना चूंटी है। हम लोग इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ये कि खबर जो है ना इट्सेल्फ बहुत खूबसूरत सिटी है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो आप भूल रहे हैं खबर का। जिन लोगों की फैमिलीज़ विज़िट पे हैं वो बहुत इजीली बहरीन बॉर्डर से जाके अपना वीज़ा रीन्यू कर सकते हैं और आधा घंटा लगता है सिर्फ। बाकी मैंने देखा है लोग रियाद से आ रहे होते हैं, बड़ी 5-5, 6-6 घंटे का सफ़र, तवील सफ़र तय करके लोग आते हैं अपना सिर्फ वीज़ा रीन्यू करने के लिए। तो खबर वालों के लिए तो जस्ट वेरी इजी। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इवन मेरे बड़े कुलीग, मेरे कुछ जानने वाले जो हैं यहाँ पे आए हैं वीज़ा एक्सटेंड करवाने, ये हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। इवन जद्दा से लोग आए, मेरा कज़न आया, मेरा ब्रदर इन लॉ है यहाँ पे, मेरे वो भाई आए अपने मदर इन लॉ का वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत फ़ायदा है। तो आप सब, इवन मैंने जिस तरह हम लोगों ने ये बात की है ना कि यहाँ के लोग बड़े हम्बल हैं, बड़े पोलाइट हैं, मैं ना आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ कि 2017 में दिसंबर में ना मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, नजरान से यहाँ पे आया। तो उन दिनों में मैं ना इकबाल भाई के साथ था, आपके आने से पहले। मैं भी आया था इस प्रोजेक्ट। नहीं, आप थोड़ी देर बाद आए थे। तो उस टाइम ना हम लोग सुबह उठ के ना 6 बजे जो है ना जाते थे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम लोग जो है नाश्ता जो है घर पे नहीं थे करते। तो हम लोग क्या करते थे कि नाश्ता जो है ना हम लोगों ने जब एक्टिविटी स्टार्ट करवानी, तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने जाके ना नाश्ता जो है ना वो करना। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों ने 8 बजे एक्टिविटी स्टार्ट करवाई, TCN ओपन करवाया। TCN ओपन करवा के हम लोगों ने एक्टिविटी स्टार्ट करवा दी इंस्टॉलेशन टीम से, जो वो रेंटल टीम थी। हम लोग जो उसके पास ना हादसा में नाश्ता करने के लिए चले गए। मेरे साथ और 2 लड़के थे, एक दोस्त मोहम्मद था, एक 2 और दोस्त थे। हम लोग नाश्ता करने के लिए गए, तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर दे के अब पेमेंट के लिए वहाँ पे बहस स्टार्ट हो गई। अब मैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने पेमेंट करनी है, मेरे साथ वो जो दोस्त थे सीनियर थे, वो कह रहे कि नहीं यार पेमेंट हम लोग देंगे। मैंने कहा जी नहीं मैं दूंगा। खैर वहाँ पे अच्छी खासी बहस हुई, मैंने पेमेंट कर दी, क्योंकि वो नाश्ता वहाँ पे ना बड़ा सस्ता था, सुडानी फूल था, बड़ा मज़े का था, तो वो इतने कुछ पैसे नहीं थे। हम लोग जाकर टेबल पे बैठे, हम लोगों ने हाथ साथ धोए, टेबल पे जाकर बैठे। थोड़ी देर के बाद ना मुझे काउंटर के लड़के ने ना मुझे जो है ना वापस बुलाया, कहता इधर आओ। मैं कहा हाँ जी। कहता यार ये पैसे अपने वापस ले लो। मैं कहा हैं।
मैं कहा जी मैं क्यों पैसे वापस लूँ? कहता नहीं यार आप ऐसा करो, वो पैसे ले लो, वो सामने एक सऊदी बैठा हुआ है तो वो आपके पैसे देगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस सऊदी से पूछा कि भाई आप क्यों पैसे दोगे इस चीज़ के? तो वो आगे से कहता है यार मुझे आप पाकिस्तानियों की ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, बड़ी पसंद आई कि आप लोग सारे आपस में बहस कर रहे हो कि हाँ जी पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा, पैसे मैं दूंगा। तो वो कहता है जी लिहाजा आप लोग खाओ, पैसे मैं दूंगा, आप लोगों का नाश्ता मेरी तरफ से। मुझे वो बड़ी खुशी हुई। फिर इसी तरह ना कुछ तकरीबन 3-4 महीने पहले खुबर में ये पेट्रोल पंप है मेरे घर के पास सास्को, मैं रात का टाइम था, हम लोग खाना खाने लगे थे, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया, कोक। मैं वहाँ पे सास्को में ना काउंटर पे एक सऊदी खड़ा था, मैं वो 2.25 लीटर की कोक लेके आया। ये 3-4 महीने वाली बात है। मैं काउंटर पे खड़ा कोक लेके आया, एक सऊदी मेरे पास खड़ा है, आई डोंट नो सऊदी था ये हम नहीं था। तो मुझे मैं ना अपनी ध्यान में खड़ा हूँ, तो मुझे कहता ले ज़लान। मैं कहा नहीं मैं नहीं ज़लान भाई। कहता ला आनता ज़लान, मैं ला माफ़ी ज़लान। फिर बाद में उसको पता नहीं माइंड में क्या आया, तो कहता है यार ये जो तुम्हारी कोक है ना इसके पैसे मैं दूँगा। ला तुमने पैसे नहीं देने। कहता ला मैं दूँगा पैसे, मैं दूँगा। उसने मेरे से बड़ी बहस की और उसने वो मेरे पैसे दिए। तो ये 2 सीन मेरे साथ हुए। इवन एक और सीन मेरे साथ हुआ था कि मैं जो ना खपची से वापस आ रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो दमाम से 40-50 किलोमीटर पहले ना, खैर ये इंसिडेंट मैंने नहीं, सीन मेरे साथ नहीं, मैंने किसी के सऊदी के साथ किया। सीन ये हुआ कि हम लोग 40 किलोमीटर पहले दमाम से ना एक पेट्रोल पंप पर रुके। हम लोगों के पास ना कुछ खाने की चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं ना कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। पेट्रोल पंप पर रुका, मैं अंदर जा गया, 2 पेप्सी ली और 1-2 चीज़ें ली। तो मुझसे पहले ना एक सऊदी काउंटर पे खड़ा था। वो सऊदी ने तकरीबन कोई 30-40 बिस्किट, चॉकलेट, ये वो मल्टीपल चीज़ें माशाल्लाह जो ना वो काउंटर पे रखी हुई। तो जब पेमेंट का टाइम आया तो आई डोंट नो उस बंदे के साथ क्या हुआ कि वो बंदे ने पहले एक कॉल की, फिर उसके साथ बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर उसने कहा यार आप ऐसे करो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो ये पैसे जो है ना वो उतने पैसों की मुझे चीज़ दे दो। अब वो अब सब वो तकरीबन 30-40 चीज़ें थी। तो मैंने वो इंडियन काउंटर वाला था, मैंने उससे पूछा कि यार क्या हुआ? तो वो मुझे कहता है यार इसके ना पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इतने की चीज़ें एडजस्ट कर दो। मैंने उसको कहा कितने पैसे रिमेनिंग है, कितने पैसे? इसके बाद कह रहा है इतने, तो बाकी मैं कहा यार मुझसे ले लो। तो वो सऊदी कहता ला 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 आप पैसे नहीं देना। मैं कहा नहीं यार कुछ नहीं होता, थोड़े से पैसे हैं, तुम फैमिली के साथ हो तो कोई मसला नहीं, तुम्हारे साथ बच्चे हैं, कुछ नहीं होता। वो तुम्हें इतनी चीज़ें निकाल रहे हो तो वो काम है बेचारा एडजस्ट करता रहेगा। खैर उसके साथ बड़ी बहस हुई। मैंने कहा नहीं भाई मैंने देने ही देने पैसे, और बड़ी बहस हुई, मैंने पैसे दे दिए। वो सऊदी जो ना माशाल्लाह शटल था, आई डोंट नो उसके साथ एग्जैक्टली क्या सीन हुआ। वो बंदा चला गया, मैंने अपनी पेमेंट की, मैं बाहर निकला हूँ, वो सऊदी गाड़ी में चीज़ें रखे ना मेरे पास आया, तो मुझे कहता है कि तुम पाकिस्तानी हो इंडियन हो? मैं कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। कहता है यार वल्लाह अंत पाकिस्तानी मोहतरम। पहले तो मैं सिर्फ कहते था, लेकिन अब मैंने देख भी लिया कि पाकिस्तानी जो है ना वो माशाल्लाह बड़े मोहतरम है। कहता मेरे पास पैसे थे लेकिन मेरे ना कुछ ATM का मसला था जिसकी वजह से मेरा ना वो कार्ड नहीं चल रहा। तो मैंने कहा यार कोई मसला नहीं, तुम्हारे साथ फैमिली थी, वो थोड़ी सी चीज़ें थी, थोड़े से पैसे थे, इतने ज़्यादा भी नहीं थे, तो कोई मसला नहीं। भाई आपकी इन बातों से मुझे एक चीज़ और याद आई कि मेरे साथ भी कुछ लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ऑब्ज़र्व की है, ये जो सऊदीज़ है ना ख़ास तौर पे, ये पाकिस्तानीज़ के साथ थोड़ा सा मतलब बड़ा लाइट रवैया रखते हैं बजाय दूसरे ममालिक के। पाकिस्तानियों का ना ये थोड़ा सा बड़ा फ्रेंडली रहते हैं। मेरे खुद बहुत सारे सऊदी दोस्त हैं, और जब मैं रियाद में एग्ज़िट 5 पे हवावे ऑफिस में होता था, वहाँ पे एक यूसुफ नाम का लड़का था, बड़ा अच्छा, बड़ा ही ज़्यादा टैलेंटेड और इंतहाई नाइस बंदा। तो उसके साथ हम बैठ के अक्सर खाना खाया करते थे, हम लोग घूमने इकट्ठे जाया करते थे। वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाया करता था, UK का पढ़ा हुआ था, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ। तो तब मेरा ना बिल्कुल एक माइंड 360 डिग्रीज पे घूमा कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है। नहीं आप सब ये आजकल ना, क्योंकि पहले हमारा इनके साथ कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इवन मैं जब नज़रान में था तो वहाँ पे एक सऊदी बंदूक था हमारा, अब सब वो माशाल्लाह सच अ नाइस पर्सन। मैं कह रहा हूँ कि आप सब वो आउटस्टैंडिंग, बहुत मोहतरम और बहुत ही काबिल एहतराम और पढ़ा लिखा हुआ था। पुलिस में जॉब करता था, यानी कि रिटायर्ड छुट्टा था, और माशाल्लाह लैंडलॉर्ड था, अच्छी खासी उसके पास गाड़ियाँ थी, और बहुत ही मोहतरम। मैं कह रहा हूँ इतने प्यार से बात करना, इंग्लिश में बात करना, और इतना रिस्पेक्टेबल कि हम लोग उसके साथ ना कभी कभार पुलिस रिपोर्ट करवाने जाते थे, तो वो बंदा बहुत ही नाइस बंदा था, बहुत ही नाइस बंदा था। तो आप सब ये अभी हमारी डिस्कशन जो है ज़्यादा लंबी हो रही है। अभी हम लोग ये स्लोगन होता है, ये कहते हैं कि इनता सवी एहतराम अना सवी एहतराम इनता, यानी गिव रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट। हाँ सब ये तो आई थिंक एक जनरल एग्जांपल भी है कि आप इज़्ज़त करो और करवाओ, नहीं तो आहो।
जो थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ बात की थी। अच्छा, अभी हम लोग अपनी डिस्कशन जो है ना यहीं पे क्लोज करेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो कैफ़ अल तमाम का जो है ना थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं और आप सब थोड़ा सा आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये आप सब तरह आप माइक को होल्ड करें श्योर श्योर। थोड़ा सा बोलो। जैसा कि यार आप देख सकते हैं कि बड़ी प्यारी एम्बियंस है, हर कोई ग्रुप्स में बैठा हुआ है और अपनी अपनी लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स हो रही हैं, लोग अपना चाय गावा एंजॉय कर रहे हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे हर तरह की चाय गाफा आपको मिलता है, आप इंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे फैमिली सेक्शन भी है लेकिन वो थोड़ा छोटा है, तो ज़्यादातर यहाँ पे सऊदीज़ हैं, एक्सपैट थोड़े कम हैं, लेकिन माहौल के लिहाज से बहुत ही अच्छी जगह है, बैठकर बातचीत करने के लिए बेस्ट है। आप यहाँ पे बैठ के अपने मन की हर बात अपने दोस्तों से कह सकते हो और साथ में चाय कहवा एंजॉय कर सकते हो। आप यहाँ के रश से अंदाज़ा लगा सकते हो, आज हालांकि वीकडे है, आज कोई वीकेंड नहीं है, फिर भी ऑलमोस्ट फुल हाउस है। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ इस कैफ़े की कितनी ज़्यादा डिमांड है। और जब हम यहाँ पे दाखिल हुए तो हमें सीट नहीं मिल रही थी, हमें वेट करना पड़ा, क्यू में खड़े होना पड़ा सीट हासिल करने के लिए। तो बेस्ट है यार, अच्छा लगा और मज़ा आया। चाय भी इनकी अच्छी थी और ड्राई फ्रूट तो लाजवाब था और बातों का भी ख़ास तौर पे मज़ा आया आज। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड। आपको आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद जगह एक्सप्लोर करवाएंगे, खुबर की, दमाम की, जुबैल की, अल-हासा की, ईस्टर्न रीजन की। तो आपको साथ साथ बताएंगे भी कि क्या चल रहा है यहाँ पे, किस तरह का एनवायरनमेंट है, क्या रेट्स हैं अगर हम कोई चीज़ लेंगे। तो बस इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, टुगेदर वी शेयर एंड इंशाल्लाह